हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ द केक रूम। सो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे केक रूम में। एंड सुबह के 11 बज चुके हैं एंड हम आ गए शॉप पर। आज शॉप पर कस्टमाइज़ केक के ऑर्डर थोड़ी से ज़्यादा है, तो आते ही हम पहले थोड़ा सा लग गए काम पर, क्योंकि कुछ केक के ऑर्डर जल्दी के भी थे। तो हमने आते ही सबसे पहले थोड़ा सा वर्क हमने रख दिया, जिसमें थोड़ा टाइम भी लगता है। तो हमने सोचा जब तक ये होगा तब तक हम रिमेनिंग वर्क कर लेंगे। काउंटर पर आज डोनट भी खत्म हो चुके थे, तो आते ही सबसे पहले हमने डोनट भी बैक कर लिए। बैक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो चॉकलेट गार्निशिंग हम करते हैं, जिसके ऊपर चॉकलेट लगाने के बाद थोड़े से स्प्रिंकल लगा देंगे। एंड यहाँ पर हमारे डोनट भी रेडी हो गए एंड इनको पैक करके हम डिस्प्ले में रख देंगे एंड चलते हैं नेक्स्ट काम की ओर। एंड आज तो ब्राउनी भी खत्म हो चुकी थी, तो आते ही जो हमने चॉकलेट चॉप की थी वो इस ब्राउनी के लिए की थी। तो बटर एंड चॉकलेट्स को हमने डबल बॉयलर की हेल्प से मेल्ट होने के लिए रख दिया। जैसे ही ये मेल्ट हो चुकी थी, हमने यहाँ पर ब्राउनी बैटर रेडी कर लिया। एंड जब तक ब्राउनी बैटर रेडी होता है, हमने केक टिन भी प्रिपेयर करके रख दिया। एंड यहाँ पर बैटर रेडी होने के बाद पोर कर दिया हमने केक टिन में। एंड यहाँ पर इसको हम बेक होने के लिए ओवन में रखेंगे। तो ओवन जो है बेसिकली मैं ब्राउनी को बेक करने के लिए ही यूज करती हूँ। स्पॉन्ज जो है वो मैं कुकर में ही बेक करती हूँ। ओवन को प्री हीट करने के बाद अब टर्न आती है इसको बेक करने की। एंड नोट जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। टेम्परेचर हमने रखा है अप्रोक्स 180 एंड 200 के इन बिटवीन। बेक मोड रखना है एंड टाइम रखना है हमें अराउंड 40 मिनट। आफ्टर अप्रोक्सली 40 मिनट बाद हमारी ब्राउनी जो है वो बेक होके रेडी हो चुकी है। बस इसको निकाल के हम रूम टेम्परेचर पर इसको अच्छे से ठंडा होने देंगे। एंड करीबन 3 से 4 घंटे के बाद हम इसको डीमोल्ड करके इसको कट करेंगे। तब तक चलते हैं नेक्स्ट वर्क की ओर। तो यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ टी केक्स। तो टी केक बनाने के लिए ये मैंने यूज किए हैं लार्ज एंड स्मॉल दोनों साइज के लोफ यूज करती हूँ। एंड इन टी केक्स में मैं यूज करती हूँ टूटी फ्रूटी। इन सबको भी हम बेक होने के लिए रखेंगे कुकर में। तो इसके लिए मैं छोटा कुकर यूज कर रही हूँ। बड़ा कुकर में अगर ज़्यादा होते तो मैं बड़े कुकर को यूज़ करती। तो यहाँ पे 3 से 4 टी केक ही मैं रेडी कर रही हूँ। तो बस इनको रखेंगे हम छोटे वाले कुकर में बेक होने के लिए अराउंड 30 to 40 मिनट। नेक्स्ट अब हम करेंगे चीज़ क्रीम जार। तो यहाँ पर आज हमारे स्टोर में चीज़ क्रीम जार भी खत्म हो चुके थे, तो हमने सबसे पहले चीज़ क्रीम बनाई। एंड चीज़ क्रीम बनाने के बाद यहाँ पर ओरियो फ्लेवर की चीज़ क्रीम हम बनाने वाले, तो ओरियो को मिक्स करके उसकी भी क्रीम रेडी की। एंड इसी के साथ सारे फ्लेवर की जल्दी से हमने सारे चीज़ क्रीम जार अलग अलग साइजेस में अलग अलग फ्लेवर में बना के रेडी कर दिए। एंड अब चलते केक्स पर। तो सबसे पहले यहाँ पे बना रही हूँ हाफ केजी पाइनएप्पल फ्लेवर केक। एंड हाफ केजी को बेक करने के लिए मैंने जो केक टिन यूज किया वो है 6x4 इंचेस का केक टिन। तो जल्दी से केक की क्रम कोट करने के साथ ही इसकी फाइनल फ्रस्टिंग करके इसको हम फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। एंड जब तक हमारे केक की फ्रस्टिंग डन होती है, उतने में हमारे जो टी केक्स है वो भी बेक होके रेडी हो गए हैं। तो यहाँ पर केक को डन करने के बाद मैंने चेक किया सबसे पहले टी केक्स। एंड टूथपिक से चेक करने के बाद यहाँ पर हमारे टी केक्स एकदम बेक होके रेडी हो गए। बस अब इसको रूम टेम्परेचर पर रखकर इनको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। जब तक टी केक्स ठंडे होते हैं तब तक हमने हमारा जो एक मिनी केक है जो कि हम स्क्वायर शेप में बनाते हैं पाइनएप्पल फ्लेवर में, उसको रेडी कर देते हैं। जब तक मैं मिनी केक को प्रिपेयर कर रही थी तब तक हमारे पास एक केक का ऑर्डर आया जो कि रेक्टेंगल शेप में वनीला फ्लेवर में था स्पॉन्ज। तो यहाँ पर गरिमा ने बेकिंग के लिए इस टिन को रख दिया। उतने में हमारा मिनी केक भी बन के रेडी हो गया। तो यहाँ पर स्पॉन्ज को बेक करने के लिए हमने यूज किया बड़ा वाला इडली कुकर। तो यहाँ पर बेकिंग के लिए इस टिन को करीबन 45 to 50 मिनट्स हम बेक होने के लिए रख देंगे। तब तक हमने केक के ऊपर के फॉन्डेड टॉपिंग्स को रेडी करने स्टार्ट कर दिया। जितने भी फॉन्डेड टॉपिंग्स है उन सबको हमने रेडी करके ड्राई होने के लिए रूम टेम्परेचर पे ही रख दिया। जैसे ही फॉन्डेड टॉपिंग्स हमारी ड्राई हो गई तो कुछ को तो हमने केक पर अप्लाई करके उसका फाइनल टचअप दे दिया। तो यहाँ पर मैंने बनाया एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा केक जिसमें हमने बनाई है व्हाइट कलर की ये गाउन। एंड उसको कवर अप करने के लिए टॉप पर हमने एक गर्ल का कटआउट लगाया है एंड साथ में लगाई है ये कुछ बटरफ्लाईज। एंड इसी के साथ हमारा ये ब्यूटीफुल सा केक बन के रेडी हो गया है। एंड यहाँ पर मैं आप सभी लोगों को बता रही हूँ एक बहुत ही प्यारी सी ट्रिक जो कि मैंने अपने पुराने वीडियो में भी बताई है, लेकिन फिर भी अगर आपने नहीं देखा है तो ये वीडियो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो करना कुछ इस तरीके से, हमें एक स्ट्रॉ लेनी है, उसमें जितने भी पल्स है उन सबको फिल कर देना और केक की बाउंड्री पर इस तरीके से हमें मूव करते हुए इस सारे पल्स को इस बाउंड्री पर अच्छे से स्टिक करना है। एंड जब तक मैं केक रेडी कर रही थी तब तक हमारा स्पॉन्ज भी बेक हो चुका था। एंड इसको भी हमने रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख दिया। एंड जो हमने टी केक्स बनाए थे वो भी अच्छे से रूम टेम्परेचर पर ठंडे हो चुके थे, तो उनकी भी पैकेजिंग हमने कर दी है एंड बहुत ही सुंदर से लग रहे हैं, अब डिस्प्ले में रखने के लिए रेडी है। एंड स्टार्टिंग में हमने जो ब्राउनी बनाई थी वो भी ब्राउनी अच्छे से सेट हो चुकी है। रूम टेम्परेचर हमने करीबन 3 से 4 घंटे उसको अच्छे से सेट होने के लिए रख दिया। अब टर्न आती है उसको कट आउट करने। तो ब्राउनी कट करने के लिए मैं एक प्रॉपर मेजरमेंट
स्केल यूज़ करती हूँ एंड मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही ब्राउनी का हर एक पीस कट आउट होता है। सो यहाँ पर ब्राउनी कट करने के बाद इस तरीके से आप देख सकते हैं ये हमारी स्मॉल साइज ब्राउनी है, इनको हम पैक कर देंगे। यहाँ पर हमारी ब्राउनी भी रेडी हो चुकी है एंड अब हमने जो रेक्टेंगल केक बनाया था उस केक के ऊपर एक एडेबल प्रिंट आने वाला है। तो बस ये एडेबल प्रिंट मैंने निकलवा दिया, जो कि मैं मार्केट से निकलवाती हूँ, मेरे पास कोई मशीन नहीं है इस प्रिंट के लिए। तो अब हमारे पास सारी चीज़ें रेडी थी, सिर्फ हमारा जो रेक्टेंगल केक है उसकी फ्रॉस्टिंग करनी थी। तो उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले की गई लेयरिंग एंड लेयरिंग करने के बाद हमने स्टार्ट कर दी इस केक की क्रम कोट करना। सो बेसिकली ये जो केक है वो पाइनएप्पल फ्लेवर में है, तो इसीलिए हमने वनीला स्पॉन्ज बेक किया एंड पाइनएप्पल को हमने क्रीम के साथ इस तरीके से ऐड करना है। इसी तरीके से रिमेनिंग लेयर्स को रखते हुए यहाँ पर हम केक की कर लेंगे क्रम कोट। सो क्रम कोट करने के बाद अब टर्न आती है केक के फाइनल टचअप की। तो यहाँ पर एक अपने जिगजैग स्क्रैपर जो है उसको यूज़ किया है एंड जो ब्लू कलर की क्रीम है उसको बॉटम में हमने लगाया। अब ये क्यों लगाया है तो ये अब आप देखिए ट्रिक इस केक की एक ब्यूटीफुल सी साइड डिज़ाइन देने के लिए। सो केक को हमने फ्रीज में सेट होने के लिए रख दिया एंड केक अच्छे से सेट होने के बाद यहाँ पर अब आप देख सकते हैं हमें सिर्फ ये जो एडेबल प्रिंट है इसको हमें केक के टॉप पे रखना है और थोड़ी सी साइड आइसिंग करनी है। आज के दिन के एंड होते होते हमारे पास एक और केक का ऑर्डर आ जाता है जो कि है चॉकलेट फ्लेवर में केक। तो यहाँ पर जल्दी से हमने उस केक को भी रेडी किया एंड डेकोरेशन थोड़ा सिंपल भी था एंड यूनिक भी था जो कि दिखने में काफी सुंदर लग रहा है। इस केक की आइसिंग करके इसको हमने फ्रिज में सेट होने के लिए रखा ही ताकि तब तक हमारे पास एक और केक का ऑर्डर आए जिसमें हमारे पास केक की फ्रॉस्टिंग की हुई थी। तो कस्टमर ने रिक्वेस्ट की कि इसको थोड़ा सा हल्का सा डेकोरेट कर दो। जल्दी करना कुछ नहीं था, इस केक पर हमने एडिबल शिमर लगाया एंड कुछ रियल फ्लावर्स लगा के इसको जल्दी से हमने रेडी कर दिया। हमारे आज के सारे ऑर्डर कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।